नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। देश के अलग अलग शहरों से आग की भयावह तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। नोएडा के सेक्टर 72 में आग, नोएडा के सेक्टर 52 में आग, दिल्ली के मालवीय नगर में आग और बिहार के मुजफ्फरपुर में भी आग। सवाल ये कि आखिर शहर शहर आग क्यों भड़क रही है, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हम हर हादसे के बाद सिर्फ अफसोस जताने के लिए रह गए हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में हुई दर्दनाक घटना के बाद उम्मीद ये थी कि सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा होगी, मॉनिटरिंग होगी, फायर सेफ्टी ऑडिट होंगे, नियमों का सख्ती के साथ पालन किया जाएगा। लेकिन तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि खतरा अब भी बरकरार है, टला नहीं है। कहीं शॉर्ट सर्किट, कहीं पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी, कहीं पर अवैध निर्माण और कहीं पर आपातकालीन इंतजामों का अभाव। क्या ये हादसे वास्तव में दुर्घटनाएं हैं या फिर बड़ी लापरवाही की आग में झुलसती हुई व्यवस्था की कहानी? सबसे बड़ा सवाल ये भी है, जवाबदेही किसकी है? सबसे बड़ा सवाल जवाबदेही का भी है। क्या बिल्डिंग मालिक जिम्मेदार हैं? क्या स्थानीय प्रशासन इन घटनाओं का और इन पूरी तस्वीरों का जिम्मेदार है? क्या फायर विभाग की जांच और एनओसी सिर्फ कागजों तक सीमित है, लिमिटेड है? और क्या आम लोग भी सुरक्षा नियमों को गंभीर नहीं ले रहे हैं? ये कुल 4 तस्वीरें जो ये सोचने पर मजबूर करती हैं और ये बड़े सवाल पैदा करती हैं। नोएडा का सेक्टर 75 इलाका, नोएडा सेक्टर 52 का इलाका, दिल्ली का मालवीय नगर जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, बिहार का मुजफ्फरपुर जहां पर अस्पताल की आईसीयू में आग लग जाती है। जब हर बड़े हादसे के बाद जांच बैठाई जाती है या जांच शुरू होती है, निर्देश जारी किए जाते हैं, तो दावे खूब किए जाते हैं, तो फिर आग की घटनाएं रुक क्यों नहीं रही? क्या हमारी तैयारियां सिर्फ कागजी हैं या कागजों तक सीमित है? क्या लोगों की जान की कीमत नियमों के पालन से भी कम हो गई है? आज इसी बड़े मुद्दे पर होगी सीधी चर्चा। शहर शहर आग, आखिर कैसे बदलेंगे हालात? हादसों का जिम्मेदार कौन और कब तक जलती रहेगी लापरवाही की आग? तो कहीं ना कहीं ये 4 तस्वीरें देश की जनता को और हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि ये जो आग की घटनाएं हैं, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कहीं पर एसी ब्लास्ट हो जाता है, कहीं पर मानकों की अनदेखी की जाती है, कहीं पर एनओसी नहीं मिलता है। तो ये जो लापरवाहियां उजागर हो रही हैं, इसका खामियाजा जनता कब तक भुगतेगी और इसकी जवाबदेही आखिर कौन लेगा? क्यों इसकी अकाउंटेबिलिटी किसी की तय नहीं होती है? क्यों जवाबदेही तय नहीं होती है? और जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, अगर हम उदाहरण देखें दिल्ली के मालवीय नगर की घटना का या बिहार के मुजफ्फरपुर की घटना का, तो इन घटनाओं से, इन हादसों से भी कोई सबक नहीं लिया जाता। उम्मीद ये होती है कि ऑडिट किया जाएगा, दावे वादे भी खूब किए जाते हैं कि अब हम ऑडिट करेंगे, तमाम जांच बिठाएंगे, तब तक के लिए अगले आदेश तक सब कुछ बंद रखा जाएगा, हम फायर सर्विस को भी पुख्ता करेंगे, उसको भी अलर्ट करेंगे, उसमें भी जो मजबूती है वो लेकर आएंगे, तमाम कायदे, नियम, कानून सब गिनवा दिए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, मामले धुंधले पड़ते चले जाते हैं, वो नियम भी सिर्फ कागज़ों में या जो दावे हैं वो हवाई हो जाते हैं, कागज़ों में सीमित रह जाते हैं। तो इसका जो खामियाजा है वो तो जनता को भुगतना पड़ता है। इसकी ये कब तक थमेंगे? इसके लिए सरकारों को क्या प्रयास करने चाहिए? इसके लिए विभागों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसमें लोगों का कितना सहयोग होना चाहिए? इसमें लोग अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं? इसमें सरकारों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए या किन सुधारों को लाना चाहिए, अमल में लाना चाहिए? या फायर सेफ्टी मेजर्स की बात करें या फायर सेफ्टी विभाग की बात करें तो उनमें किस तरह की तब्दीली चाहिए या मजबूती चाहिए? ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि अब वो उन पुराने नियमों से तो इस तरह की घटनाएं नहीं रुक रही हैं, ना ही कोई जवाबदेही सेट हो रही है। और ये तो सुबह की तस्वीर है। नोएडा सेक्टर 75 की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, तो बहुमंजिला इमारत में सुबह सुबह अचानक आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी 1 घंटे बाद पहुंचती है, ये भी जानकारी। और कहीं ना कहीं ये भी डिले जो है फायर सर्विस के वहाँ पर पहुँचने का या दमकल कर्मियों के जो रिस्पांस टाइम है उसमें अगर डिले होता है तो वो जो लेटेंसी है वो कहीं ना कहीं इसका एक मुख्य कारण बनती है, इसकी एक बड़ी वजह बनती है
ये भी एक बड़ी वजह है ऐसे हादसों में बड़े नुकसान की। तो ये जो कुल 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये केवल तस्वीरें नहीं हैं, आप ये मत समझिएगा कि केवल आग की तस्वीरें हैं और आप इन्हें देखकर भूल जाइए। ये आप ही से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं जहां पर लोगों की चिंताएं बढ़ाती हैं। ये तस्वीरें शासन प्रशासन पर, सरकारों पर, विभागों पर ये तमाम सवाल पैदा करती हैं ये तस्वीरें कि आखिरकार कब तक इस तरह की आग की घटनाएं लगातार सामने आती रहेंगी या बड़े नुकसान होते रहेंगे। फिर वही शोर शराबा होता है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, इस मालिक को गिरफ्तार करो, उस मालिक को गिरफ्तार करो। लेकिन फिर जैसे जैसे मामले को दिन बीतते चले जाते हैं, मामला ठंडा पड़ने लगता है, धुंधला होने लगता है सब कुछ, और उसके बाद से फिर कोई नया हादसा होता है। और इस पर हम चर्चा करेंगे कि हालात कैसे सुधारे जा सकते हैं, इस पर सरकार का क्या स्तर होना चाहिए, विभागों का क्या स्तर होना चाहिए, आम नागरिक अपने स्तर पर क्या कर सकता है और किन ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए या क्या सुधार होने चाहिए। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ दोनों खास मेहमान टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। अरविंद कुमार जैन जी पूर्व DGP हैं यूपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कृष्णा मित्रो जी हमारे साथ आपदा प्रबंधन सलाहकार यानी एडवाइजर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करना चाहती हूं, लेकिन शुरुआत में अरविंद कुमार जैन जी आप ही के साथ करना चाहती हूं। ये हालात आखिर कब सुधरेंगे, मेरा सीधा सवाल यही है, क्योंकि बहुत हो गया ये, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाना, कहीं पर एसी ब्लास्ट हो जाना, कहीं पर किसी की खामी, किसी की लापरवाही उजागर होती है, कहीं पर फायर ब्रिगेड टाइम पर नहीं पहुंच पाती है। ये हालात कैसे सुधरेंगे? देखिए, इसके लिए जबरदस्त पब्लिक प्रेशर, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका प्रेशर वो बनना चाहिए। हमारे यहाँ एक टेंडेंसी हो गई है हमारे देश में कि हम बड़े हल्के में लेते हैं। घटना हुई, उसके ऊपर शोक व्यक्त किया और अपना 24 घंटे बाद स्थिति यथावत हो गई। ये देखिए, जो घटनाएं होती हैं इस प्रकार की, जब तक इसमें सरकारी विभाग जो NOC जारी करते हैं होटल को चलाने के लिए, उन सबकी जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स अप नहीं होगी, उन सबका जब तक कि चालान नहीं होगा, क्रिमिनल लायबिलिटी, ये नहीं कि केवल विभागीय कार्रवाई, वो तो दब जाएगी। इसमें होनी चाहिए क्रिमिनल लायबिलिटी। क्रिमिनल केसेस में जो आगजनी का केस है उसमें उनको भी एक्यूज बनाया जाना चाहिए। जब एक बार वो बनना शुरू हो जाएंगे, सभी सतर्क हो जाएंगे, जो भ्रष्टाचार का स्तर है वो भी कम हो जाएगा और इस प्रकार की जो आगजनी की घटनाएं हैं उनको भी गंभीरता से लिया जाने लगेगा। जब तक हमारे देश में ऐसा नहीं होगा तब तक बस 2 लाख कंपनसेशन इसने दे दिया, 5 लाख इसने दे दिया और दे के खत्म होगा। दिल्ली में एक नई बात निकलकर सामने आ रही है, लाल डोरा क्षेत्र। ये इसको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे आज कैबिनेट की मीट है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की, कि भाई आखिर कोई लाल डोरा क्षेत्र ऐसा थोड़ा ही है कि वो आबादी का क्षेत्र नहीं है या वो म्युनिसिपल लिमिट्स के बाहर कर दिया गया है, उस पर कोई लॉज ही अप्लाई नहीं करते हैं। ये इसको भी डिफाइन किया जाना चाहिए, जिससे कि जो होटल ओनर्स हैं, लॉज के ओनर्स हैं, बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के ओनर्स हैं, वो मनमानी ना कर सकें इसकी आड़। बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के लिए भी प्रॉपर सब एक मापदंड बनने चाहिए कि क्या क्या नियम फॉलो होंगे। बिना नियम फॉलो करे लोग बाग इसको कर रहे हैं। तो ये बहुत सी आवश्यकताएं हैं और जो मालिक हैं खैर वो तो गिरफ्तार होने ही चाहिए, जेल जाने चाहिए, सालों तक जेल के अंदर रहने चाहिए। जैसे कि वो अंसल सिनेमा अग्निकांड में हुआ था, उसमें उपहार सिनेमा में वो भी सालों साल अंदर रहे थे। ये सख्त कार्रवाइयों की आवश्यकता है और पब्लिक की को भी आवाज इसमें उठानी पड़े। लेकिन कृष्णा मित्रो जी, क्या यहाँ पर अगर हम फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो क्या उसमें और सुधार आने की ज़रूरत है? जो आपदा प्रबंधन की हम बातें करते हैं या फिर उनके मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या उसमें सुधार की ज़रूरत है, उसमें कुछ तब्दीली की ज़रूरत है? आप सुझाव क्या देना चाहेंगे? क्योंकि पुराने कानून तो इन हादसों पर लगाम लगाने में नाकामयाब है, बहुत ज़्यादा रेशियो बढ़ गया है, लगातार मामले बढ़ते हैं, लेकिन कहीं पर फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट डिले करता है, कहीं पर वो लेटेंसी जो है, जो रिस्पॉन्स टाइम है वो समय पर नहीं मिलता है, तो बड़ा नुकसान होता है। कृष्णा जी। शुक्रिया मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक के फायर डिपार्टमेंट की
कमियों की बात है, मैं तो कहूँगा वो फायर डिपार्टमेंट की कमी नहीं है, वो सरकार की कमी है। जैसे कि आज इस पर्टिकुलर केस में देखने आया है, फायर डिपार्टमेंट ने कहा है उनके पास 2 फायर टेंडर है, 2 या 3 वटेवर। उस टाइम पे 7:30 बजे एक फायर टेंडर गया था जौनापुर, गार्बेज में आग लगी थी वहां पे, उसको बुझाने के लिए। उसके बाद उस फायर टेंडर के साथ 9 कर्मी फायर फाइटर्स गए थे। वो 9 को वहां भेजने के बाद इनके पास और कोई कर्मी नहीं बचा बाकी फायर टेंडर ले जाने के लिए, जिसकी कॉल के 7:54 या 7:58 पे आई थी। उनको फिर अल्टीमेटली नेहरू प्लेस से या भीखाजी कामा प्लेस से फायर टेंडर्स भेजने पड़े, और उनको भी एक 5 किलोमीटर दूर था, एक 9 किलोमीटर दूर था, उनको भी 20-25 मिनट या जो भी है, आधा घंटा, वॉटेवर, 5 मिनट जो डिले हुआ। अब वो डिले क्यों हुआ? क्योंकि जो इमीडिएट नज़दीक का जो फायर टेंडर था उसमें एस्टैब्लिशमेंट कम थी। आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की क्या है, नंबर ऑफ जजेस पूरे हो गए। फायर डिपार्टमेंट का कहाँ, जहाँ पे आपकी लाइफ इन्वॉल्व है? सरकार के मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स, अगर आप देखें, फायर डिपार्टमेंट को छोड़िए, CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, वहां पे पिछले साल तक 10 की वैकेंसी के अगेंस्ट 3 कमिश्नर्स थे। अब कितने डिपार्टमेंट्स आप गिनेंगे? जवाबदेही कोई नहीं बनाता, किसी की जवाबदेही नहीं होती। फायर डिपार्टमेंट में जो फायर इंसिडेंट्स होते हैं उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, और वो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के बाद वो रिपोर्ट्स जो है वो चीफ सेक्रेटरी को सबमिट की जाती है। प्रॉब्लम यहां पे ये है कि चीफ सेक्रेटरी के पास रिपोर्ट पहुंचती नहीं। अगर चीफ सेक्रेटरी के पास रिपोर्ट, अगर आपको 1 महीना तनख्वाह ना मिले तो आप चुप बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे ना चुप, आप तो जमीन आसमान बराबर कर देंगे कि मेरे को तनख्वाह क्यों नहीं मिली। जब आपको फायर इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई, 1 महीना डिले हो गई, 2 महीना, साल भर, 6 महीने, 1 साल, आपने क्यों नहीं पूछा साहब इंक्वायरी एजेंसी को कि फलानी रिपोर्ट पेंडिंग है, क्यों नहीं आई? चीफ सेक्रेटरी साहब अपनी तनख्वाह मिल जाती है। यही तो सर, अपनी जेबें भर रहे हैं, अपनी कुर्सी बचाए हुए हैं, अपना घर चला रहे हैं, लेकिन जनता के साथ खिलवाड़ होता है, होने दो। सिस्टम में लूप होल है, होने दो। आप रिपोर्ट नहीं आई है, या यहीं पर कमी है, या किसी डिपार्टमेंट में मैन पावर पूरी नहीं है, या इक्विपमेंट्स पूरे नहीं है, या जो उपकरण है वो सही नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, ऑडिट नहीं है, इन पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। सवाल वही है ना अरविंद कुमार जैन जी की ऑडिट की बातें तो कही जाती है। अभी भी मालवीय नगर में जो घटना हुई उसके बाद दिल्ली, NCR, गाजियाबाद, नोएडा, हर जगह हो गया कि भाई हम तो ऑडिट करेंगे, लेकिन ये ऑडिट हमेशा बड़े हादसे के बाद क्यों याद आता है? समय समय पर होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। फायर जो है वो बहुत गंभीरता से लेने का, मेरा यही कहना था कि हमें 12 महीने इसके लिए तैयार रहना होगा। हमें अगर कहीं पर कोई अगल बगल कोई अनियमितता हो रही है तो उसकी शिकायत हमें करनी होगी, ना कि ये कि हम खामोश बैठे रहें। मालवीय नगर के जो अगल बगल के नागरिक हैं उन्होंने सबने बाद में शिकायत करी। बाद में शिकायत क्यों करी भाई? आप पहले ही शिकायत करिए कि भाई ये क्या है, ये तो बिल्कुल कभी भी विस्फोट हो सकता है, यहाँ पर सब तारों का जंजाल है और सब नियमों को ताक पे रख के जो है काम चल रहा है। हाँ, तो ये जो है ये बहुत ठीक है अरविंद जी, मैं इस पूरी बात से अग्री करती हूँ, सहमत हूँ कि लोगों को शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन उस होटल के पास NOC नहीं था, फायर NOC नहीं था, तो ये ऑडिट हो जाता समय पर तो ऐसे मालिकों पर पहले ही लगाम लग जाए, ऐसे होटल्स को पहले ही बंद कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है आपका कहना, और वो उसका लाभ ले रहा है कि 15 मीटर तक फायर जो है, फायर सेफ्टी लॉज वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं।
फायर डिपार्टमेंट, इसकी इसकी ऊंचाई नापी जानी चाहिए। मेरा मानना है कि 15 मीटर से ज्यादा निकलेगी। इसने बाद में कुछ कमरे ऐड किए हैं, फ्लोर ऐड किया है, और अगर है तो फायर सेफ्टी की जद में आते हैं। फायर वालों को पूरी इसकी गहन जांच करनी चाहिए। और जैसा कि अभी मित्र साहब ने कहा कि इसको फायर सेफ्टी की रिपोर्ट्स जो है सबको जानी चाहिए, और उनको गंभीरता से सभी विभागों जिन को, कमरों सभी की सर आप अधिकारियों बात को। कर रहे हैं, 6 कमरों का लाइसेंस था सर, उसमें 25 कमरे संचालित हो रहे थे, सोचिए। हो रहे थे, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। सब मिली भगत है और कुछ नहीं है। और ये मत सोचिएगा कि आखिरी अग्निकांड है लखनऊ में या दिल्ली में या अन्य स्थानों पर। ये लगातार होते रहेंगे, इसी प्रकार होते रहेंगे, इसी तरह मीटिंग्स होती रहेंगी। हाँ। ये चलता रहेगा। ये कृष्णा मित्रों जी, ये कागजों तक सीमित रह जाएगा क्या? बस ये जमीनी स्तर पर कभी एक्शन हमें नजर आएगा? कभी हमें ये नजर आएगा कि हाँ, यहाँ पर अगर आग लग गई है, वहां पर अगर आग लग गई है, तो कम से कम जो प्रबंधन टीमें हैं वो वहां पर मौके पर पहुंचे, या फिर आग लगने की घटनाओं का रेशियो कम हो जाए, या जो ऑडिट्स की बात, हादसों की बात करते हैं, वो कागजों तक ना होकर टीमें उतरे, जरा परखे अपने इलाकों को। सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आपने बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया है कि एक तो जैन साहब ने अभी कहा कि अगल बगल के नागरिक जो हैं वो, उनको शिकायत करनी चाहिए, उनको पॉइंट रेज करना चाहिए। साहब, आज आपके सामने मर्डर हो जाता है, कोई साथ में खड़ा नहीं होता? नहीं होता। एक आदमी किसी लेडी का पर्स या नेकलेस छीन के भाग जाता है, कोई रोकता नहीं है उसको। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप पड़ोसी से या नागरिक, आसपास के नागरिकों से? आज किसी को कोई जरूरत नहीं है कि मैं किसी के काम में दखल दूं। एटीट्यूड हैज बिकम कॉम्प्लेसेंट। हम सब अपना फायदा देखते हैं। ये जो बिल्डिंग है, ये 30 साल पुरानी बिल्डिंग है, 2 मंजिला बिल्डिंग थी। इन साहब ने, जो प्रेजेंट ओनर्स हैं, लगता है ये कोई 2 या 3 साल पहले ये बिल्डिंग खरीदी और उसके ऊपर अनऑथराइज निर्माण किया। अब वो 2 या 3 साल पहले ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि जी अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। अरे, बिल्डिंग बनके कंप्लीट कब हुई? आपकी सरकार में ना। बीट कांस्टेबल ने क्यों नहीं बताया, या जो आपका एमसीडी इंस्पेक्टर था उसने क्यों नहीं बताया होगा, जरूर बताया होगा। अपनी जेब में भर ली, ठीक है जी कर लो, मैं उधर देख रहा हूं। दैट इज द एटीट्यूड। आज अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि ऐसे हादसे होने के बाद, कोई भी डिजास्टर होने के बाद, मुझे ब्यूरोक्रेट्स से यह बात डिस्कस करनी होगी। आप हमेशा रिटायर्ड लोगों को या हम जैसे बुड्ढों को बुला लेते हैं बात करने के लिए। प्लीज गेट द सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स टू आंसर दीज क्वेश्चंस। वो तो छुप के बैठे हैं, अपना ढाल में छुप के बैठे हैं, बिकॉज उनको मालूम है उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। कितने ब्यूरोक्रेट्स की ट्रांसफर्स होती है। पुलिस डिपार्टमेंट का क्या है? ठीक है, वहां पे रेस्टोरेंट खुला है, वहां पे खाओ पियो मौज करो, और ठीक है जी आप। और मिली भगत सर, मिली भगत होती है, सबकी मुनाफाखोरी है, मुनाफा कमाते हैं पुलिस वाले। बिल्कुल बिल्कुल। उनका हफ्ता किसे कहते हैं? वो तो छाबड़ी वाले को भी नहीं छोड़ते हैं। ये हफ्ते का सिस्टम जो है ना, ये हमारे डेली लाइफ में। तो इसमें सुधार कैसे होगा मित्रों सर? इसमें सुधार कैसे होगा? अकाउंटेबिलिटी। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको स्टैटिस्टिक्स रेगुलरली देनी चाहिए, 6 महीने की या 1 साल की, अपने न्यूज़पेपर्स में, कि इतनी फायर्स हुई, इतने मर्डर्स हुए, इतनी किडनैपिंग हुई, इतने सॉल्व हो गए, इतने नहीं सॉल्व हुए, इतने पेंडिंग। ये जब तक के आम पब्लिक को ये खबर नहीं पता लगेगी, आप अवेयरनेस कैसे लाएंगे? मुझे नहीं पता, मुझे आज याद नहीं कि दिल्ली में पिछले 1 साल में कितनी आग लगी, कितनों की इंक्वायरी हुई, कितने लोग मरे। इनको सरकार का क्या है? उनको 2 लाख 5 लाख कॉम्पनसेशन दे दिया और छूट गए, उसके बाद सब सो जाते हैं।
कॉम्पनसेशन के बाद व्हाई शुड, अगर एक आदमी ने नाजायज बिल्डिंग बनाई है, 21 आदमी मर गए उसमें, 21 लोग मर गए उसमें, सरकार क्यों कॉम्पनसेशन दे? उसकी प्रॉपर्टीज को, उसकी देखो आलीशान कोठी है, उसको बेच के वहां से कॉम्पनसेशन दो। सी द लाइक और केवल सर ये मालवीय नगर का अग्निकांड क्यों? मुजफ्फरपुर में आईसीयू में आग लग जाती है सर। आप ये समझिए कि आईसीयू में आग लग जाती है, अस्पताल जहां पर सबसे पहले इन चीजों का ख्याल रखा जाना चाहिए। जैन साहब, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैन साहब, ये अकाउंटेबिलिटी तय होनी बहुत जरूरी है, लेकिन ये होगी कब और कैसे? जब तक इसके पब्लिक प्रेशर नहीं बनेगा, जबरदस्त पब्लिक का दबाव नहीं होगा, और जब तक पब्लिक खुलकर सार्वजनिक मंच से आलोचना नहीं करेगी, जो भी रूलिंग पार्टी है, जो भी रूलिंग डिस्पेंसेशन है, जो भी संबंधित विभाग है उनकी, तब तक इस और कुछ नहीं। आप फॉरेन कंट्री में कोई घटना हो जाए, आप देखिए बिल्कुल तमाशा होके रह जाता है। अब ये सिर्फ एक कैबिनेट मीटिंग, लोग तो सड़कों पर उतर आते हैं सर, लोग तो सड़कों पर आंदोलन करने लगते हैं सर। एक कैबिनेट मीटिंग बुला ली, कुछ उसमें डिसीजन होंगे, बस खत्म। वसूली बढ़ेगी, होटलों की जाके चेकिंग करेंगे कि आपके फायर सर्विस का ये नहीं है, आपने यहाँ पे ये अनियमितता कर रखी है, यहाँ कर रखी है। एक वसूली का एक माध्यम बनेगा ये अग्निकांड, और उसके बाद सभी चीजें जो हैं सामान्य रूप ले लें। लेकिन इसका समाधान कहाँ पर है सर? समाधान होगा कैसे? नहीं, सरकार अपने स्तर पर तब्दीली करे, जनता अपने स्तर पर जागरूक हो, विभाग अपने अंदर काम करे, लेकिन ये सब होगा कैसे सर? एक दूसरे पर आरोप लगाने से नहीं होगा, हमारे आपके डिस्कशन करने से भी नहीं होगा। ये इच्छा शक्ति आएगी कहाँ से सर? ये इंडियंस को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। इंडियंस की जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, जो है चलिए भूलिए उसको, आगे बढ़िए, हो गया, चलिए अगले 24 घंटे बाद स्थिति सामान्य हो, जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी कि उस केस में क्या हुआ, क्यों हुआ, किस किस के खिलाफ कार्रवाई हुई, गवर्नमेंट से पूछा जाए, लगातार दबाव रहे, तब तक जो है कुछ नहीं होने वाला है। जब ये शुरू हो जाएगा, एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने लगेगी हर विभाग की, हर कर्मचारी की, स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यही लोग डिलीवर करने लगेंगे, इनको सब पता है, सारी जानकारियां हैं। तो ये मित्रों साहब अभी कह रहे थे कि पुलिस के आगे ये सारी चीजें होती रहती हैं, उन्हें सब पता होता है कि भाई कौन सा अवैध है, कौन सा वैध चल रहा है, कौन सा बिना एनओसी के चल रहा है। लेकिन मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, हर चीज के लिए पुलिस को ही आप दोषी नहीं ठहरा सकते। पुलिस 85 काम में लगी हुई है, कहीं परीक्षाएं करा रही है, कहीं प्रश्न पत्र आउट हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, कहीं वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। अनावश्यक पुलिस को बहुत ज्यादा शक्तियां नहीं देकर हर जगह नहीं घुसाना चाहिए। ठीक है, जो संबंधित विभाग है उनको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ठीक है, पुलिस का रोल जो है वो जब क्रिमिनल केसेस बने उस तक सीमित रहना चाहिए। अब पुलिस अगर रोज इंस्पेक्शन शुरू कर दे कि आपके यहाँ कितने कमरे थे, आपने कितने कमरे उठा रखे हैं, क्या है, कहाँ खाना है, कहाँ बन रहा है, कहाँ रेस्टोरेंट है, कितने आपके एंट्री एग्जिट है। सही बात है, हर एक चीज के लिए एक टीम बनी होती है, हर एक चीज के लिए एक डिपार्टमेंट बना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।